अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करेंगे कि फॉरएवर का सिस्टम में रहकर आप लोग अच्छे भी होंगे, है ना। और आज का जो टॉपिक है वो लीड जनरेशन के बारे में कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए, समझना चाहिए। आई थिंक हो सकता है कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ना हो, बट मैं आप लोग के बीच में एक शानदार इन्फॉर्मेशन लेकर लाया हूँ। सो अगर इन सारी बातों को फोकस कर लेते हैं तो कुछ हद तक तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी आने वाला है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में वर्क करने के लिए हमें लीड की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और हमें उस लीड को जनरेट करने आ गया तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी मिलने वाला है ना, बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिलने वाला है। सो देर ना करते हुए आज की इस प्रेजेंटेशन को आगाज़ करता हूँ। और हाँ, इस बात को फोकस करिएगा कि इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं तो आपको अंत तक जरूर बने प्रयास रहिएगा। होती क्या है कि अद्भुतवेल अगर कहानी सुनते हैं तो सारी प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको प्रयास ही करिए कि आपको अंत तक बने समझ में आने वाला है। अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर है? कोई कंफर्म? क्लियर है भैया। ओके चलिए। हाँ भैया क्लियर है। ओके थैंक यू। सो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि लीड जनरेशन का टॉपिक के बारे में हम लोग कुछ हद तक कुछ टॉपिक के बारे में सीखने प्रयास करेंगे, और लिस्ट वगैरह भी कैसे बनाया जाता है वो भी हम लोग सीखने प्रयास करेंगे। सो गाइज, आप लोग नोट डाउन जरूर करने प्रयास करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी रिक्वायर्ड अ लिस्ट। सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत है? एक लिस्ट की ज़रूरत होती है ना। लिस्ट मेकिंग फार्मूला, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्रेंड्स से ही सारा लिस्ट बनता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है। फ्रेंड हम लोग जानते हैं, फ्रेंड होती है, लेकिन फ्रेंड से ही सारा हमारा लिस्ट बनने वाला है। सो आप लोग डायरी और पेन में फटाफट लिखने प्रयास करो। एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स, है ना, और आर का मतलब होता है रिलेटिव्स, ठीक है, और आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, और साथ ही ई फॉर होता है एम्प्लॉयमेंट, और एन फॉर होता है नाइबर्स, डी फॉर होता है दोस्त, एंड एस फॉर होता है सोशल मीडिया फ्रेंड्स, है ना। जैसे कि फ्रेंड हम लोग बहुत सारा हम लोग बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बहुत सारा रिलेटिव्स होते हैं, तो आप लोग इसके बारे में एक लिस्ट तैयार करिए। आपके फ्रेंड्स कितने लोग थे, राइट। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, स्कूल का फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड, उन लोग का नाम लिस्ट जरूर बनाने का प्रयास करना, लिखने प्रयास करो। हो सकता है कि अभी दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा बैक चले जाओ बचपन टाइम पे, जब आपका एज 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 15 साल होगा ना, उस टाइम पे आपके साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स लोग होंगे। 6 क्लास में अलग फ्रेंड होंगे, 7 क्लास में होंगे, 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10 क्लास में। प्रयास करिए कि उन लोगों का लिस्ट बनाने का प्रयास करिए। सेकेंड थिंग क्या है? रिलेटिव्स। आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, आपके मामा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, मौसी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, चाची हो नाना नानी, ये बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपका रिलेटिव्स के अंतर्गत आते होंगे। उनको भी लिस्ट बनाने का प्रयास करिए। हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, ये लिस्ट बनाते ही नहीं रिलेटिव्स लोगों का, ठीक है। जब क्योंकि मैं बताना ये चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो हम लोग रिश्तेदारों में जाते हैं और वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट भी करते हैं और हमेशा फ़ोन कॉलिंग में बात करते रहते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा आपका लिस्ट तैयार होने वाला है। थर्ड थिंग, इंस्टीट्यूशन, है ना। आप यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट होंगे, बहुत सारा इंस्टीट्यूट में आप मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, कॉलेज हो गया, उन सारे पढ़ने के दरमियान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने के लिए जाते होंगे, तो वहाँ पे भी आपका बहुत सारे आपका फ्रेंड सर्कल में आपके होंगे, तो वहाँ पे भी आप अपना लिस्ट तैयार कर सकते हैं, है ना। उस इंस्टीट्यूट से भी आप अपना लिस्ट को निकाल सकते हैं। और साथ ही ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, बहुत सारी कर्मचारियों का भी आप लिस्ट वगैरह तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से जॉब वाले लोग को भी मतलब कि आप लिस्ट वगैरह तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एन फॉर होता है नाइबर्स। इसका मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में मतलब ये होता है कि पड़ोसी, ठीक है, जो हमारे अगल बगल में जो होते हैं ना, उन सारे लोगों का पड़ोसी का नाम वगैरह लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती क्या है ना कि हम लोग को आजू बाजू में काफ़ी सारे लोग का नंबर मिल जाएगा, काफ़ी सारा लिस्ट बन जाता है, लेकिन हम लोग उसके बारे में फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन सारे लोगों का लिस्ट बनाना है। डी फॉर दोस्त। बहुत सारे हमारा दोस्त होते हैं ना, उन लोगों को भी लिस्ट वगैरह तैयार करने की ज़रूरत है।
और सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे ज़्यादा लिस्ट तैयार होने वाला प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सोशल मीडिया फ्रेंड्स। आप बहुत सारे सोशल मीडिया चलाते होंगे, इंस्टाग्राम हो गया, आप वहाँ से लीड जनरेट करो, वहाँ से आप फ्रेंड बनाओ ना, वहाँ पे आप फेसबुक हो गया, वहाँ से फ्रेंड बना सकते हो, ठीक है, वहाँ से लिस्ट निकाल सकते हो। आप स्नैपचैट चला रहे होंगे, वहाँ से आप मतलब कि लिस्ट निकाल सकते हो। आप कहीं ना कहीं लिंक्डइन चला रहे होंगे, आप वहाँ से लिस्ट निकाल लो। मतलब कि यूट्यूब चला रहे होंगे, यूट्यूब के माध्यम से आप लिस्ट निकाल सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू आप मतलब कि लिस्ट निकाल सकते हो। मतलब कि इतना ज़्यादा है नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मिलने वाला है कि मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इन सारे पॉइंट के आधार पे स्टेप टू स्टेप आप लिस्ट तैयार करो। कभी कभी बोलता है मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास लोग ही नहीं है, मेरे पास कोई है ही नहीं है, किससे बात करूँ, किसको बताऊँ। तो मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके से आप अगर लिस्ट बनाते हो तो आपको, आई थिंक मुझे लगता है कि आपका जो लिस्ट की बात रही या लीड जनरेशन की बात रही, वो आपका जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है ना। तीन था कि वाकई में आप इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हो तो ये सारी चीज़ फॉलो करने वाले हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब हम लोग जानेंगे लीड्स हॉट मार्केट। वाओ मनीष जी वही बोल रहे हैं कि मैं भी लिस्ट बनाने वाला हूँ। काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। लीड्स हॉट मार्केट। हॉट मार्केट का मतलब क्या होता है ज़रा बताओ, कोई भी एक वन पर्सन भी बता दो, मेक ऑन करके। हॉट मार्केट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्स हॉट मार्केट? लीड्स बेचते हैं, वहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं, उसी को बोलेंगे। मार्केट होता है, ठीक है। हॉट मार्केट का मतलब ये होती है, मैं बता दे रहा हूँ, जिसको हम जानते ही नहीं है, ठीक है, अनजान में जिसको कह सकते हैं। अनजान से हम अपना लिस्ट को तैयार कर सकते हैं, लीड निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं हॉट मार्केट। आगे हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। फॉर हॉट मार्केट, हॉट मार्केट में जिसे हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग का होती क्या है ना, सोशल मीडिया में जिसको हम जानते नहीं हैं उसको क्या करते हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारे हमारा सोशल मतलब कि मीडिया है ना, उसके माध्यम से क्या है होती क्या है कि वहाँ पे हम किसी को पहचानते तो नहीं है, टोटल हमारी क्या होती है, अनजान होती है। तो आपको क्या करना है, उन सारे लोगों को, ठीक है, फॉर हॉट मार्केट जिसको आप जानते नहीं हो, उसके लिए आपके पास उपाय क्या है? फर्स्ट थिंग, डायरेक्ट अप्रोच अकॉर्डिंग टू नीड आइडेंटिफिकेशन। आप जैसे उस पर्सन को उसका डीपी देखने के बाद, उसका प्रोफाइल देखने के बाद, उसका सारा हिस्ट्री वगैरह पता करने के बाद आपको पता चल जाएगा, उसी के हिसाब से आप डायरेक्ट मैसेज करोगे। डायरेक्ट अप्रोच करने की ज़रूरत है ना। वो पर्सन आपको नहीं ना जान रहा है कि आप क्या करते हो नहीं करते हो, वो तो डायरेक्टली आपको मैसेज हो सकता है ना करे, बट आपको क्या करना है, आप कर रहे हो तो आपको ज़रूरत है। कहने पर्पज़ क्या है ना कि एक कुआं है ना, और एक इंसान है, तो जिस इंसान को पानी प्यास लगा हुआ रहेगा वो इंसान ऑटोमेटिक उसको जाना पड़ेगा कुआं के पास, ना कि कुआं चल के इंसान के पास आने वाला है, राइट। तो आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, आपको फ़ायदा उठाना है, आपको लीड जनरेट करना है, आपको फ्रेंड मतलब कि बनाना है, आपको पहचान बनाना है, तो आपको डायरेक्ट तो मैसेज तो करना पड़ेगा ना। यस, पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ आपकी मतलब कुछ ऐसी बातों को आपको फोकस करने की ज़रूरत है ना, कुछ ऐसी बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है उस टाइम पे। दूसरी बात मतलब कि उस टाइम पे क्या याद रखना है, पहली बात यह है टॉक कैजुअली, मतलब कि नॉर्मली बात करना है, हाय हेलो कैसे हो, है ना, क्या करते हो, है ना, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या स्टूडेंट हो, नॉर्मली बात करना है। हाय हेलो अगर करोगे ना तो उधर से भी रिप्लाई आएगा, और ऐसा नहीं कि आप उधर से रिप्लाई भी नहीं दे रहा, इधर से मैसेज डाल रहे हो, नहीं। आप शुरुआत में कह सकते हो हाय हेलो आप कैसे हो, इतना सा डाल सकते हो, उधर से जैसे रिप्लाई आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको बात करने की ज़रूरत है ना। एंड फील रिलैक्स्ड, और आपको रिलैक्स महसूस करने की ज़रूरत है। एंड डोंट शो देम योर नीड, और ध्यान देना उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। आपको उस दरमियान में पहले ही उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी रिक्वायर्ड क्या है। इस तरीके से आपको भी, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ टॉक कैजुअली, मतलब इस तरीके से बात करनी भी कैजुअली होकर बात करोगे तो उसको लगेगा ही ऐसा नहीं कि ये कुछ दूसरे के लिए बात हो रही है इसमें, है ना। तो ध्यान रखने वाली बात यह है डोंट शो देम योर नीड, आप अपने नीड अपनी ज़रूरतों को उसको पता नहीं चलना चाहिए। यस, आगे जस्ट इंटरेक्ट नॉर्मली, और मतलब सिंपल वे में बात करने की ज़रूरत है। टॉक लाइक यू ऑलवेज डू,
है ना, निक नेम। और जैसा कि नाम से ही मतलब कि उससे बातचीत कर सकते हो, और जैसा हम लोग रेगुलर करते हैं ना, जैसा हम लोग रेगुलर बातचीत करते हैं उसी के हिसाब से चलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पे कुछ नया चीज़ वहाँ पे डालने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बात हुई 2-3 पॉइंट अगर बात हो गया, अगर पूछ भी दिया आप क्या करते हो नहीं करते हो, तो थोड़ा सा आप क्या है कि आप मैसेज डाल सकते हो। मैंने एक बिजनेस आइडिया देखा है, मैंने सोचा तुझे वो बिजनेस प्लान तुझे मतलब कि इस तरीके से आप कुछ मैसेज डाल सकते हो। या फिर हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना कि अगर इस तरीके से बात करोगे तो हो सकता है कि वो पर्सन डायरेक्टली आपको मना कर दे। तो आपको क्या करना है, उसको पूछना है, उसका नीड जानने प्रयास करना है कि आप करते क्या हो, है ना, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या स्टूडेंट हो। अगर स्टूडेंट हो या जॉब हो या बिजनेस हो, क्या आप पार्ट टाइम एक प्रोजेक्ट में वर्क करना चाहोगे। इस तरीके से बात करोगे तो अगला पर्सन का जवाब मिलेगा हाँ या ना, क्या है नहीं है पूछना चालू करेगा ना। तो याद रखना उस दरमियान बिल्कुल कुछ भी नहीं बताना है। बताना ये है कि मैं फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के द्वारा सारी प्रोसेस में बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना नंबर को ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको फ़ोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आपको बता दूंगा। जब नंबर मिल जाएगा तो फ़ोन कॉल में भी पूरा नहीं बताना है, बात तो करना है, हाय हेलो कहाँ से हो, क्या करते हो नहीं करते हो, फैमिली मेम्बर्स में क्या है, सारी चीज़ें बात करनी है। लेकिन फिर काम के बारे में पूरा डिटेल्स नहीं बात करनी है। बोलेंगे यार नंबर ले लिए हो, इतना सारा चीज़ पूछ कैसे रहे हो, बात कर रहे हो, अच्छी बात तो है, आप ये बताओ कि काम क्या है। तो बोलना यह है कि काम के बारे में डिटेल्स समझने के लिए हमारा एक वेबिनार होता है, हमारी इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए लगभग 30 से 40 मिनट का सेशन होता है। अगर उस सेशन में आते हो तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। क्योंकि फ़ोन में अगर मैं बात करूँ तो ना तो मैं समझा पाऊँगा ना तो आप समझ पाओगे, ठीक है। इसीलिए आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इस तरीके से बात करके आप वहाँ पे ट्रेनिंग का पार्ट बना दीजिए, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी आपको मिल जाएगा, है ना, उन्हें मिल जाएगा। इस तरीके से काम करने की। और हॉट मार्केट में जो वर्क होती है ना, तो समझने वाली बात यह है कि अप्रोच जिससे करोगे तो वहाँ पे क्या है ना, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू नीड आइडेंटिफिकेशन, वहाँ पे प्रयास ये करना है कि थर्ड पार्टी को वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रखने की ज़रूरत है। कहने पर्पज़ क्या है, जैसे वहाँ पे बातचीत होने लगेगा, ठीक है, तो यह जैसे कि होता है क्या ना, हम जैसे भी किसी पर्सन से बातचीत करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आप खुद से वहाँ पे रिप्रेजेंट मत करो। अगर खुद से रिप्रेजेंट करते हो तो कभी कभी क्या होता है, फेलियर होने का चांस होती है, ठीक है। इसलिए प्रयास ये करना, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन ना हो सकता है उतनी जानकारी ना हो, ये हो सकता है जो क्वेश्चन पूछना चालू कर दे उसका आंसर आपके पास ना हो। तो आपको करना क्या है, अपना जो अपलाइन होगा, जिसको लगता है कि नहीं वो हमसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो उससे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट्स होने वाला है, और जो पर्सन रहेगा जानने के लिए उत्सुक रहेगा, समझने के लिए, वो भी बड़ा एक्साइटेड रह जाएगा, है ना। इस तरीके से काम करोगे तो आपका बहुत बढ़िया काम होने वाला है ना। दैट मीन्स आइदर बाय यू और बाय योर अपलाइन। कहने मतलब क्या है कि आप तो रहबे करोगे और आपके साथ साथ वो पर्सन जो न्यू रहेगा वो और आपके अपलाइन। इस तरीके से अगर 2-3 लोग मिलकर अगर काम करते हो तो आई थिंक मुझे लगता है कि 30% भी अगर काम होता है ना, तो याद रखना 100% ऐसे ही काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम करोगे बहुत बढ़िया होने वाला है। ओके, अब बात रही लीड्स, अब कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। यस, तो पहला मैंने बात किया हॉट मार्केट दैट मीन्स आप अनजोन पर्सन के पास, अनजोन लोगों से आप सोशल मीडिया के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो। हॉट मार्केट का मतलब क्या होता है, अनजान लोग, है ना, जिसको आप जानते नहीं हो, है ना, उससे नंबर ले सकते हो। चाहे आप कोई बस में ट्रेवल कर रहे हो, चाहे बाइक में चल रहे हो, चाहे कोई पार्क में घूम रहे हो, चाहे कोई होटल में मतलब कि बैठे हो, इस तरीके से अलग अलग जगह पे कोई मॉल में घुसे हो, तो वहाँ पे क्या होता है पता है, हॉट मार्केट, जिसको आप जानते नहीं हो उससे आप लीड जनरेट कर सकते हो, लीड्स निकाल सकते हो, है ना। सेकेंड थिंग वार्म मार्केट का मतलब ये होता है कि जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, जैसे पड़ोसी हो गया, फ्रेंड हो गया, रिलेटिव्स हो गया, इन सारे लोग क्या है वार्म मार्केट के अंतर्गत आते हैं, है ना। जिसको हम जानते हैं, सभी लोग को जानते हैं, वो वार्म मार्केट के अंतर्गत आते हैं। तो इससे भी आप बहुत बड़ा लिस्ट निकाल सकते हो। थर्ड पॉइंट है रेफरेंस मार्केट, दैट मीन्स प्रोफेशन। जैसे कि कहने पर्पज़ क्या है, अगर कोई जॉब करने वाला पर्सन है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे चाचा है टीचर का, अगर उसको
अगर मैं उसको एक एलोवेरा जेल या टूथपेस्ट मैंने सजेस्ट कर दिया दैट मीन्स अगर उस पर्सन को अच्छा लग गया तो उसके माध्यम से 10 लोग को रेफरेंस ले सकते हैं। उसके माध्यम से जितने भी टीचर्स उस स्कूल में कॉलेज में होंगे ना, तो वहाँ से रेफरेंस मिलने वाला है। दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस मार्केट, है ना। अगर मनीष भाई हमारे बीच में इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हुए हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किए हुए हैं, अगर उनको अच्छा लगा होगा ना, तो याद रखना 10 लोगों को 100% वो रेफरेंस दे सकते हैं। बट उन्हें सेटिस्फाइड करना पड़ेगा सिस्टम के प्रति, प्रोडक्ट्स के प्रति, हमारी मैनेजमेंट के थ्रू सारी चीज़ें अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ध्यान देना उसके माध्यम से 10, 15, 20 लोग रेफरेंस मिल सकता है ना। वो जिस प्रोफेशन में है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो होटल में वर्क कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ा रेफरेंस मिलने वाला है। अगर 10 लोग का रेफरेंस भी मिल गया ना, तो याद रखना फिर 10 लोग से 10 लोग का रेफरेंस निकाल लो तो 10 दाएँ 100 लोग को रेफरेंस निकलने वाला है। आसान है काम करना, बट हम इसको टफ बना देते हैं। हमें समझ में नहीं आता कैसे करें। लोग पूछते हैं कि काम कैसे करें, मतलब किस तरीके से करना होगा, है ना, कैसे होगा, आगे कैसे बढ़े, है ना, नेक्स्ट लेवल कैसे जाए। तो आसान है, अगर दिमाग थोड़ा सा लेकिन लगाना पड़ेगा, है ना। रेफरेंस मार्केट में मैं बता दे रहा हूँ सबसे बड़ा अगर मार्केट होता है ना, वो रेफरेंस मार्केट होता है ना। अगर 10 लोग को अगर मिल लिए हो ना, तो 10 लोग के माध्यम से 10 अगर लिस्ट निकालते हो ना, तो आई थिंक मुझे लगता है ना 100 से ज़्यादा लिस्ट बनने वाला है, राइट। अगर 100 लोग फिर आ गया ना, फिर 10 लोग अगर लिस्ट निकाल लेते हो तो 1000 लोग में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे आगे बढ़ते हो, इस तरीके से आप ग्रो करते हो, और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत सारा है, इंस्टाग्राम है ना, लिंक्डइन है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से 6 तरीके हैं जो फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब 6 तरीके क्या है, जब मैं इंस्टाग्राम के बारे में बात करूंगा तो सारी चीज़ें प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया फेसबुक। याद ना, इसको फटाफट लिखते जाओ, ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया फेसबुक। फेसबुक भी चलाओगे, है ना, वहाँ से भी लीड जनरेट करोगे, वहाँ भी फ्रेंड बनाओगे, लेकिन वहाँ पे भी तरीके होता है लीड जनरेट का, 4 तरीके होता है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में 6 तरीके होती है, सोशल मीडिया फेसबुक में 4 तरीके होती है, राइट। इस तरीके से आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अब 4 तरीके है क्या, अब उसके बारे में जानने का प्रयास करना है। अगर है जानकारी तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी तो मुझसे फिर नेक्स्ट बार में ले लेना। सोशल मीडिया लिंक्डइन के माध्यम से आप वहाँ पे बहुत सारा लीड जनरेट कर सकते हो। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा पेड प्रमोशन होता है, पैसा पे करके वहाँ पे लीड जनरेट किया जाता है। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है ना, पेड प्रमोशन जब तक ना करो तब तक आपके पास पैसा आना शुरुआत ना हो जाए, है ना। तो पेड प्रमोशन करने में कब मजा आएगा, जब आप 15,000, 20,000, 50,000 पैसा आना शुरुआत हो जाएगा, तो पेड प्रमोशन के माध्यम से आप कर सकते हो। तब तक आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल हाय हेलो सोशल मीडिया के माध्यम से, रेफरेंस मार्केट के माध्यम से, वार्म मार्केट हो गया, हॉट मार्केट जो मैंने बताया, उसके माध्यम से आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, है ना। और सोशल मीडिया में भी बहुत सारे होते, क्या है ना, कि आप एक व्यक्ति को जान रहे हो, जैसे उनके माध्यम से मैं 10 लोग ले सकता हूँ रेफरेंस, है ना। तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वहाँ पे भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ फिर से कितना लोग का ये कवर हो चुका है, बता रहा है मी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, क्या बात है मनोज भाई, ओके, बेंगलोर से है मनोज जी, ओके, मनीष जी, ओके, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बात करने प्रयास करूँगा, फॉर वार्म मार्केट, ठीक है। दैट मीन्स जिसे हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, फिर भी उससे क्या करना है, रिलेशन बिल्डिंग, मेक योर रिलेशन स्ट्रोंगर बाय टॉकिंग। आपको बात करके, ठीक है, जिसको जानते भी हो ना, तो उसको बातचीत करके प्रयास करना, हेल्दी रिलेशन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और ऐसा रिलेशनशिप उसको तैयार करना है, ऐसा रिलेशन डेवलप करना है कि वो पर्सन जब मैं बुलाऊं रांची ऑफिस, जब मैं बुलाऊं मतलब कि ऑनलाइन ट्रेनिंग, वो आने के लिए रेडी हो जाए। तो आपको क्या करना है, हेल्दी रिलेशन बिल्ड आपको करने की ज़रूरत है ना। और जैसे ही रिलेशन बिल्ड करना चालू करोगे, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल उस पर्सन को नीड आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स उस पर्सन का ज़रूरत क्या है। जो जिससे बातचीत करना चालू करोगे, रिलेशन बिल्ड करना चालू करोगे, आपको पता बिल्कुल चल जाएगा कि उसका ज़रूरत क्या है,
ठीक है। उसको एक अच्छी स्वास्थ्य के बारे में मतलब की ज़रूरत रिक्वायर्ड है, या उसको पैसा कमाने का रिक्वायर्ड है, मतलब ये आपको टोटली बातचीत करने से, रिलेशन बिल्ड करते ही करते आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेट विथ कॉमन ग्राउंड, और प्रयास करना है जिस पर्सन से बात करोगे वो नीड आइडेंटिफिकेशन जानने के दरमियान में आपको क्या करना है, रिलेट विथ योर सेल्फ, आप अपने साथ में रिलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिलेट करने की ज़रूरत है, जैसे कि वो पर्सन को लगा कि स्वास्थ्य के बारे में बातचीत हो गया, ठीक है। अगर ज़रूरत लगी अगर स्वास्थ्य के बारे में, तो बता सकते हो यार पता है मेरे कलीग में भी, मेरे फ्रेंड को भी, मेरी भी अपने बारे में, या मेरी मम्मी को, मेरे पापा को भी स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा दिक्कत था, लेकिन पता है हमारे एक भैया थे, ठीक है, उनके माध्यम से बहुत अच्छा चीज़ हेल्थ का प्रोडक्ट मिला था और उस चीज़ को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अगर आपको भी अगर हो सकता है कि बहुत सारा चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे स्वास्थ्य के प्रति, तो मैं ऐसा करता हूँ, हमारी जो भैया थे ना उसके माध्यम से मैं बात करवा दूंगा, वो आपको डिटेल इसके बारे में जानकारी दे देंगे। उस टाइम पे आपको जीरो बन जाना है, उस टाइम पे आपको बुढ़वा बन जाना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ज़्यादा अपने आप को हीरोगिरी उस टाइम पर दिखाना चालू करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व करते हो, बातचीत करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, टेल देम अबाउट वेबिनार, और उस पर्सन को अगर पैसा कमाने के लिए, अगर वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग में बात होगा, काम के लिए अगर बात होगा, तो उसको थोड़ा सा वेबिनार के बारे में बताना है। हाँ, हो सकता है कि अगर सामने ना हो हेल्थ का प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वेबिनार बोल सकते हो कि एक ऑनलाइन क्लासेस होती है जहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसको भेजो ना। हो सकता है मॉर्निंग का सेशन भेज दो जो स्वास्थ्य का ट्रेनिंग्स होती है, या इवनिंग का सेशन 7 बजे का ट्रेनिंग्स होता है, चाहे 8 बजे का ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग का लिंक भेजो और वहाँ ट्रेनिंग का पार्ट बना दो। आपका काम 100% में 80% ऑटोमेटिक होने वाला है, और 20% आपका जो काम होगा वो फॉलोअप में होने वाला है, राइट। अगर इस तरीके से काम करते हो तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे बेहतर काम, इससे आसान काम और कुछ भी नहीं है। याद रखना, आप घर बैठे ही इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स का पार्ट बन रहे हो, इतनी अच्छी नॉलेज ले रहे हो, और यही चीज़ इम्प्लीमेंट करना चालोगे ना, इम्प्लीमेंट करना चालू कर दोगे तो आने वाला समय में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में आपके साथ में बहुत सारे लोग आने वाले रहेंगे। आने वाले समय में ऐसे टाइम, मतलब ऐसा समय होगा ना कि लोगों से बातचीत करने, अभी तरस रहे होंगे किससे बात करें किससे नहीं बात करें, आने वाला एक ऐसा समय होगा ना कि इतना सारे लोग आपके पास आ जाएगा कि उनको टाइम देना आपका बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। बट आपको डेडिकेशन के साथ आपको सीखने की ज़रूरत है, अभी डेडिकेशन के साथ आपको लर्न करने की ज़रूरत है, डेडिकेशन के साथ आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। अगर नोट्स कमाना है तो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है ना। और आई थिंक मुझे लगता है आज का जो ट्रेनिंग्स है वो ट्रेनिंग आपको काफ़ी साथ हुए हैं और काफ़ी मज़ा भी आ गया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने का भी अवसर मिला होगा, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि आज की इस ट्रेनिंग में एक एक पॉइंट बताना है सारे लोगों को कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको क्या लगा, सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट क्या लगा। सो एक एक करके हम सबसे पहले इनवाइट करना चाहते हैं यहाँ पे खुशबू कुमारी को, सबसे बढ़िया आज क्या लगा। हेलो, गुड इवनिंग सभी। मेरा नाम है, गाँव से बिलोंग करती हूँ। तो आज का सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें बताया गया कि कैसे हमको लीड्स बढ़ाना है, लीड जनरेट करना है, कैसे अपने काम को आगे करना है। ये हमको बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में हमको बताएं। टॉपिक जो बताएं वो हमको सारा टॉपिक जो ये सब पता नहीं था, लेकिन अभी हमको पता चल गया है। और ये सारी चीजों को मैं अपने काम में इंक्लूड करूंगी। तो थैंक यू। ओके, थैंक यू। ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा लगा लीड जनरेशन का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम ये वर्क किसे बताएं, किसको समझाएं। तो हम लोग सोचते रह जाते हैं कि क्या कोई सुनेगा, किसे हम बताएंगे। हम लोग हर किसी को जज करने लग जाते हैं, क्या अगर हम लोग इसको बताएंगे तो क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। वो चीज़ हम बताने से पहले वो इंसान क्या बोलेगा ये नहीं देखते हैं, उससे पहले हम लोग सोच लेते हैं। लेकिन आज का जो क्लास था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोगों के आसपास ही लीड्स है, हम लोगों के आसपास इतने सारे लोग हैं कि हम उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, एंड उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। और इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को भी मिल सकता है।
तो बस हम लोगों को अपने मन से एक डर निकालने की ज़रूरत है कि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि अगर आप कुछ भी करो तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो बस वो डर आपके मन से निकल जाए ना, उसके बाद आप किसी से भी बात करो, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। क्योंकि हाँ, सबसे बड़ी गलती हम खुद करते हैं कि कोई और क्या बोलेगा वो सोच के। और क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, दोस्त वगैरह एंड सोशल मीडिया में इतने सारे लोग अभी इंक्लूड हो चुके हैं एंड सोशल मीडिया में इतने सारे लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग बहुत ही अच्छा लीड निकाल सकते हैं एंड अपनी बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो आज का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा लगा एंड आपने बहुत ही अच्छे से बताया एंड मैं इसको फिर से करने वाली हूँ एंड मुझे अब यहाँ पे ग्रो करना है एंड पैसे कमाना है। सो थैंक यू भैया।